मोकामा की जनता ने एक नारा दिया है, ये नीलम नहीं ये आंधी है, ये मोकामा की इंदिरा गांधी है। ललन जी जो हैं वो दल बदलू पार्टी है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी अस्थाई जनाधार रहा नहीं। सूरजभान सिंह जो है बीजेपी में एक बड़े औहदे पार्टी पर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके ही कार्यकर्ता ललन सिंह थे जो कि इतनी बड़ी पार्टी का सिंबल ले लिए और सूरजभान देखते रह गए। भीतरघात वो भी करने जा रहे हैं, उनके भी दिल में जो है महागठबंधन बसा हुआ है। बीजेपी के अधिकांश नेता जो हैं वो पर्सनली अगर पार्टी हित हटा दिया जाए तो वो अनंत सिंह के समर्थक हैं। देखिए, मोकामा उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख और नीलम देवी ने अपना पर्चा भर दिया है। हमारे साथ एक समर्थक हैं, नाम चंदन जी का। चंदन जी, कैसा माहौल है? माहौल तो दिख रहा है, फिर भी बता दीजिए। माहौल एकदम अनंतमय है, नीलममय है, महागठबंधनमय है। मोकामा की जनता ने एक नारा दिया है, ये नीलम नहीं ये आंधी है, ये मोकामा की इंदिरा गांधी है। भविष्य चुनाव का देखिए यहाँ क्लियर है। मोकामा की जनता ने हर एक बार महागठबंधन प्रत्याशी श्री अनंत कुमार सिंह और इस बार उनकी पत्नी श्रीमती नीलम देवी को भारी बहुमतों से, लगभग 1 लाख से ऊपर बहुमतों से जिताने का प्रण कर चुकी है। ललन जी तो बोल रहे 1 लाख वोट से हराएंगे। ललन जी बोल रहे हैं, लेकिन ललन जी जो हैं वो दल बदलू पार्टी है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी अस्थाई जनाधार रहा नहीं। आप अंदरूनी पता कीजिए जाकर जनता में, बीजेपी का सिंबल उन्होंने भले ही ले लिया हो, लेकिन जनता ने उनको कहा है आपका कोई काम नहीं दिख रहा है तो मैं आपको कैसे वोट दूं। नरेंद्र मोदी सेंट्रल में है, ना कि मोकामा में है। मोकामा की जनता नरेंद्र मोदी और नीलम देवी में आकाश जमीन का अंतर जानती है। तो कभी नहीं जीते ना मोकामा से? नहीं, बीजेपी यहाँ से अभी जीतने भी नहीं जा रही है, उसको जीतने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका खुद का संगठन जो है, बहुत सारे प्रत्याशी जो लाइन में लगे हुए थे सभी को जो है पार्टी दरकिनार करते हुए एक पैराशूट को दे दिया टिकट। आप पता कर लीजिए जमीनी स्तर पर बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी नाराज हैं, क्योंकि वहाँ का कार्यकर्ता का मांग था कि बीजेपी को स्थानीय कोई मान लीजिए कैंडिडेट मिले, लेकिन फिर पैराशूट वाली कहानी हो गई, इसलिए जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, 2 दुश्मन साथ में हो गया है, सूरजभान सिंह का भी साथ मिल रहा है ललन सिंह को। सूरजभान सिंह का आप कल का स्टेटमेंट सुनिए, अगर आप तर्कसंगत उनका स्टेटमेंट सुनिएगा तो चिराग पासवान से वो निकल चुके हैं और जिस पार्टी में वो है उनका कोई जनाधार बिहार और मोकामा में नहीं है। सूरजभान सिंह को आप देखिए तो सूरजभान सिंह जो है बीजेपी में एक बड़े औहदे पार्टी पर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके ही कार्यकर्ता ललन सिंह थे जो कि इतनी बड़ी पार्टी का सिंबल ले लिए और सूरजभान देखते रह गए। सूरजभान जी भी जो हैं वो महागठबंधन प्रत्याशी को भीतर से समर्थन दे रहे हैं। हालांकि प्रयास तो कर रहे थे चुनाव लड़ने का। हाँ, लड़ने का प्रयास कर रहे थे। चिराग पासवान जी से भी उनकी बात हुई थी, सारे उम्मीदवारों वीआईपी से भी बात चल रही थी, बीजेपी से भी चल रही थी, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं की वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला और वो जो है भीतरघात वो भी करने जा रहे हैं। उनके भी दिल में जो है महागठबंधन बसा हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं कि डिवीजन बन के आए हैं सूरजभान? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो लोग दावा बहुत बड़का कर रहे हैं, पटना से बड़का नेता है। देखिए, दावा कर रहे थे तो फिर टिकट क्यों नहीं लिए? जब रामविलास जी गुजर चुके थे और उनके लड़के को सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री पद दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं मिला, इसलिए जो है ये सब कुछ नहीं करेंगे। जनता का मूड जो है एकदम एक तरफा है, जमानत बीजेपी का जब्त होने जा रहा है। बीजेपी तो अनंत सिंह के लिए बाहुबली बाहुबली चिल्लाती है। देखिए, बाहुबली बाहुबली चिल्लाते रही थी तो एक पोस्टर आया था, उसमें आप देखे थे प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो मान लीजिए चुनाव होने वाला था, उसमें मान लीजिए सारे बीजेपी के नेता, मंगल पांडे हो, सुशील मोदी हो, चाहे हरिभूषण बचौल हो, मधुबनी वाले, सारे मान लीजिए जो है अनंत सिंह के समर्थक थे। और अभी भी बीजेपी के अधिकांश नेता जो हैं वो पर्सनली अगर पार्टी हित हटा दिया जाए तो वो अनंत सिंह के समर्थक हैं, रहेंगे।